देवीलाल जी भी रहे आपने कहा, लेकिन चौटाला साहब के साथ किस तरीके से आपकी ट्यूनिंग थी? उनके साथ किस तरीके से काम करने की चौधरी प्रेरणा ओम मिलती प्रकाश थी? चौटाला के साथ बहुत लंबा समय हमने गुजारा हुँ, और मुझे खुशी है कि वो एक मजबूत नेता के साथ मैंने इतना समय गुजारा। हुँ, और ठीक है कि कई बार परिस्थितियां इंसान को कहाँ से कहाँ ले ले जाती हैं, जाते वो हैं। एक अलग मैटर है। हुँ, कई बार उनको बदनाम भी बहुत करने के प्रयास किए गए, हुँ। परंतु मेरा एक मानना है कि ओम प्रकाश चौटाला साहब को हाँ, बदनाम करने के। हरियाणा प्रदेश के लिए और खास तौर पे स्टेट के हित में वो बहुत सोचते थे हुँ, और वो एक बहुत बड़े संगठन करता थे। हुँ, ऑर्गेनाइजिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं था हुँ, और उनकी जो मेहनत थी वो भी वो बहुत करते। हुँ। तो आप बहुत लंबे समय आईएनएलडी में रहे। अब आपने संगठन में भी काम किया, आपको चुनाव भी पार्टी ने लड़वाया, चुनाव जीते भी, तमाम तरीके के अप्स एंड डाउन्स भी आपने देखे पार्टी में, अच्छा वक़्त भी देखा, बुरा वक़्त भी देखा। एक चीज़ जो सदैव देखने को मिली या सदैव सीखने को मिली इंडियन नेशनल लोकदल से, वो क्या थी? इंडियन नेशनल लोकदल से मैंने बताया ना हुँ, कि जो देवीलाल का मैंने आपको बताया कि आम आदमी को राजनीति में लाना, हाँ, और दूसरा जो संगठन था उनका हुँ, हुँ, वो इतना मजबूत था कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए हुँ, पार्टी में हमेशा उनको पूरा सम्मान मिलता था। हुँ, और मैं लगातार 15 साल तक 2000 मई 2014 के से लेके और 2019 तक स्टेट प्रेसिडेंट रहा। हुँ, और मैंने भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ रह के, उसके बाद उनके जेल जाने के बाद अभय सिंह के साथ रह के हुँ, कार्यकर्ताओं को जहाँ सम्मान किया, हुँ, वहीं पार्टी को ऊपर उठाने के भी हमने प्रयास किए। हुँ, परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। एक बार ऐसी परिस्थितियां आई कि पार्टी और परिवार टूट दो गया। फाड़ हुआ, हुँ, तो उससे कार्यकर्ताओं में निराशा आई, हुँ। जिसकी वजह से मुझे भी मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी। तो आपने भी ये परिवार की टूट की वजह से ही निश्चित पार्टी रूप से छोड़ने का फैसला किया। बहुत सारे कार्यकर्ताओं का दबाव था, हुँ, जो हमारे लोकल कार्यकर्ता थे, हुँ, तो वो इस स्थिति में आगे भी अब क्या करें। तो हुँ, क्योंकि वो समय था जब इंडियन नेशनल लोकदल ये कहती थी कि भई हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम बहुत मजबूत हैं। ऐसे में परिवार का टूट जाना, बिखर जाना और फिर दोनों को ही निश्चित रूप से उस समय बीजेपी से लोग बहुत परेशान थे हुँ, और सरकार बदलना चाहते थे। बीएसपी के साथ अलायंस हो आईएनएलडी गया का था। अलायंस हो गया हुँ, था, तो एक पूरे हरियाणा में एक हवा थी कि इस बार सरकार आईएनएलडी बीएसपी की आएगी। आएगी। परंतु बीच में परिवार के टूटने से, हुँ, पार्टी के दो फाड़ होने से हुँ, लोगों को निराशा लगी हुँ। और उसका नतीजा निकाला, बीजेपी दूसरी बार आई। इंडियन नेशनल लोकदल ने एसवाईएल को लेके भी बहुत संघर्ष किया। राजीव लोंगोवाल समझौता जब हुआ तो उसके बाद सड़कों पे तमाम आईएनएलडी के कार्यकर्ता भी आ गए। धर्मवीर सिंह जी जो सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से वो मुझे कह रहे थे कि भई हमें तो देवीलाल जी ये सिखाते थे कि लोगों को बहका लो, समझाओ मत। धर्मवीर जी क्या कह रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं कि उनको उन्होंने कब कहा कि बकाओ ये करो। हुँ, परंतु जहां तक एसवाईएल की बात है, हुँ, एसवाईएल की और पानी की लड़ाई मैंने देखा उन्होंने भी लड़ी है, हुँ, परंतु पानी हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है। और ये कोई, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है जो बंटवारे में हमें मिला हुआ है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2016 के बाद जब आ गया है, तो उसके बाद तो सरकार को नहीं माननी सुप्रीम चाहिए। कोर्ट का फैसला भी आ गया। केंद्र सरकार ने भी हस्तक्षेप किया, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठे, केंद्र बहुत सरकार का सारी हस्तक्षेप हुआ ही हुँ, नहीं। नहीं दिल्ली में मीटिंग्स हुई और मीटिंग से नहीं, सेंटर मीटिंग हुँ, नहीं, ये जो आज की सरकार है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये हरियाणा का पक्ष कमजोर कर रहे हैं। हुँ, ये पंजाब के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। हुँ, बात तो करनी थी तो फैसले से पहले करनी थी। हुँ, जब फैसला होगा उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हुँ, आखिर हमारा देश संघीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। हुँ, अगर एक प्रदेश कहेगा कि मैं तो मानता ही नहीं, देश के संविधान को नहीं मानता, देश के कानून को नहीं मानता, तो फिर कैसे चलेगा। हुँ, तो ये इस प्रदेश की सरकार की कमजोरी है हुँ। कि केंद्र सरकार से जो फैसला है वो लागू नहीं करूँ।